आज हम बनाएंगे मूली के बहुत ही स्वादिष्ट पराठे जो कि खाने में तो स्वादिष्ट लगते ही हैं और हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मूली ले लेनी है। तो मूली का जो पत्ते होते हैं उसे हमने अलग कर लिए हैं और मूली को अच्छे से धो लिया है। और अब हम इसके ऊपर और नीचे के भाग को काट देंगे और फिर मूली को अच्छे से छील लेंगे। तो ये देखिए हमने काट लिया है और अब हम इसे छील लेते हैं। छीलने के बाद भी आप चाहे तो मूली को धो सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से मूली छिल जाती है और ऊपर में जो छिलके में जो भी गंदगी वगैरह होती है वो भी निकल जाती है। तो इस तरह से सारी मूली को आप छील लें। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस मूली को छील लिया और इसी तरह से जो बाकी की मूली है हम उसे छील लेंगे। तो बाकी को भी हम इसी तरह छील लेते हैं और अब हमें इसे कद्दूकस करना है। तो ये हमने कद्दूकस करने वाला ले लिया है और इससे हम सारी मूली को कद्दूकस कर लेंगे। ये बहुत आसानी से हो जाती है और इससे जो पराठे बनते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो इस तरह से हमने सारे मूली को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। तो ये देखिए हमने सारे मूली को कद्दूकस कर लिया है। ये बहुत ही बारीक हो चुका है पर इसमें बहुत ही अभी पानी होता है। तो हमें सबसे पहले पूरे पानी को निचोड़ लेना है, क्योंकि अगर हम इसी तरह इसे रोटी में भरेंगे तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा और अगर आप भून के भी बनाना चाहते हैं तो भी उसमें भूनने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप मूली के पराठे दो तरह से बना सकते हैं, या तो इस तरह कच्ची मूली में आप मसाले वगैरह डालकर इसे भर लें और या फिर भून लें। पर आज हम इसे भून कर बनाएंगे। पर आप जैसे भी बनाएं पानी आप अच्छी तरह से निचोड़ लें। ये देखिए इसमें कितना पानी निकला है। तो पानी को हम किनारे कर लेते हैं और ये देखिए ये मूली है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। तो इसमें बहुत ही कम मसाले डलते हैं। तो सिर्फ इसमें हमने हल्दी, धनिया पाउडर, चाट मसाला, नमक, पंचफोरन और धनिया पत्ता वगैरह लिया है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें ये पंचफोरन, इसमें सौंफ, सरसों, ज्वाइन, मंगरेला इत्यादि मिले हुए होते हैं। और तीखे के लिए हमने हरी मिर्च का यूज किया है। तीखा आप अपने अनुसार रख सकते हैं। जब हरी मिर्च अच्छे से चटक जाए उसके बाद हम इसमें अपनी मूली डाल देंगे। ये देखिए मूली बिल्कुल ही एकदम सूखी हुई, पूरा पानी हमने निचोड़ लिया है। तो इसे भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट में ही ये बहुत अच्छी तरह से भून जाती है। इसका सारा कच्चापन निकल जाता है। आप अच्छे से पहले धीमी आंच पर ही इसे चला लें। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच और इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच ही धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से मिल गई हैं और ये मूली भी हमारी बहुत अच्छी तरह भून चुकी है। अब इसी में ऊपर से हम डाल देंगे धनिया पत्ता। इससे जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है। 5 से 6 मिनट में ही हमारी मूली भूनकर तैयार है। इसका सारा कच्चापन निकल चुका है। आप ये देख रहे हैं इसमें ज़रा भी पानी नहीं है और ये अब भरावन में भरने के लिए तैयार है। तो इसे फ़िलहाल हम उतार कर ठंडा कर लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह भून चुकी है। तो फ़िलहाल इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसे हम अलग प्लेट में निकाल कर और ठंडा होने देते हैं। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सूखी हुई है और भरने के बाद ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगती है। तो चलिए अब हम इसे दूसरे बर्तन में पलट देते हैं। ये अभी काफ़ी गर्म है तो इसे हमें पहले ठंडा करना है, क्योंकि अगर हम गरम गरम भरेंगे तो अच्छे से फिर फीलिंग नहीं होगी। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद थोड़ी सख्त भी हो जाती है। और इधर हमने आटा भी गूंद कर रखा है। ये नॉर्मल रोटी का जैसे आटा गूंधा जाता है ये वैसा है। तो आज हम दो तरीके से पराठे बनाएंगे। तो पहले हम पहला तरीका देख लेते हैं। नॉर्मल जैसे हम कोई भी पराठे में स्टफिंग करते हैं बस उस तरह से करेंगे। आप एक छोटी सी लोई तोड़ लें और उसमें बीच में थोड़ा सा जगह बना लें फीलिंग भरने के लिए। आप अंगूठे की सहायता से इसमें थोड़ा सा गहरा कर लें और इसी में फिर आप
1 से 2 चम्मच फिलिंग भर लें। तो इस तरह से देखिए हमने लगभग 2 चम्मच के करीब फिलिंग को भर लिया है और अब इसे आपको अच्छी तरह से बंद करना है। आप अच्छे से दबा लें और फिर इसे अच्छे से बंद कर लें और फिर इसे पराठे की तरह बेल लेना है। कहीं कहीं से अगर निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, ये और भी खाने में स्वादिष्ट लगता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आप हाथों की सहायता से थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये हमने आटे की डस्टिंग कर रखी है, उसमें हम पहले इसे लपेट लेते हैं और इसे पहले हाथों से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। बेलते वक्त इस तरह से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से बाहर निकल जाता है, तो आप उसकी टेंशन ना लें, ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने फिलिंग ज़्यादा भरी है तो ही बाहर निकलेगा, अगर थोड़ी कम भरी है तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो हमने अच्छे से फिलिंग भरी है ताकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगे। और फिर हम दूसरा तरीका भी बताएंगे, अगर किसी को इस तरह से परेशानी होती है तो वो दूसरे तरीके से बेल सकते हैं। तो ये देखिए ये कहीं से भी निकल नहीं रही है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से दिख रहा है, तो वो जब सिकता है ये पराठा तो और भी टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमने एक पराठा को सीक लिया है और इसे हम किनारे कर देते हैं और फिर हम दूसरे तरीके का पराठा बताते हैं कि हम दूसरे तरीके से इसे कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम दोनों पराठों को एक साथ सेक लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप 2 छोटी-छोटी लोइयाँ ले लें। ज़्यादा बड़ी-बड़ी ना लें क्योंकि इन दोनों के साथ ही हमें एक पराठा बनाना है, तो काफ़ी बड़ा पराठा बन जाएगा। तो सबसे पहले आप पूरी के साइज़ का दोनों बेल लें। जितनी बड़ी-बड़ी पूरियाँ होती हैं, छोटी-छोटी उस तरह से बेल लें। पूरी रोटी के आकार की नहीं बेलनी है, बस पूरी जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी बेल लें। तो ये देखिए हमने जो दोनों लोई ली थी उससे छोटी-छोटी पूरियाँ बेल ली हैं और थोड़ा-सा आटा लगा दिया है नीचे की तरफ ताकि वो सटे नहीं। और एक रोटी के ऊपर आप थोड़ी-सी स्टफिंग को भर लें। तो इस तरह से हमने स्टफिंग को भर लिया है और किनारे-किनारे थोड़ा-सा छोड़ दिया है क्योंकि जब हम बेलेंगे तो ये स्टफिंग पूरे किनारे पर आ जाएगी। और दूसरी रोटी से इसे ढक दें और फिर हल्के से बेलन से हल्के हाथों से इसे चलाएँ। इसे बेलना बहुत आसान है, ये बहुत ही अच्छी तरह से बहुत बड़ी रोटी बन जाती है और बहुत पतली और बहुत मुलायम होती है। तो ये देखिए हमने इस तरह बेल लिया, ये दोनों रोटियां सटी हुई हैं आपस में, बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं और ये बहुत देर तक मुलायम भी रहती है। तो इस तरह से हमने दोनों रोटियां बेल ली। अब चलिए इसे हमें सेकना है, तो इसे हम सेकते हैं। तो सेकने के लिए सबसे पहले हमने तवा गरम कर रखा है, उस पर हम एक रोटी को डाल देते हैं और गोल्डन होने तक, दोनों तरफ से जब तक गोल्डन ना हो जाए तब तक हमें इसकी सिकाई करनी है। एक तरफ से जब सिक जाए तो फिर हमने इसे घी लगा दिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, पर घी लगाएंगे तो इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और जब दूसरी तरफ से भी सिक जाए तो उधर से भी हम घी लगाकर इसे सुनहला होने तक सेक लेंगे। तो एक तरफ से हमने घी लगा दिया है और दूसरी तरफ से भी अच्छे से लगाकर सेक लेंगे। आँच को आप मीडियम ही रखें। ये देखिए ये एक तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से सीख चुका है, ये दूसरी तरफ से भी सीख चुका है। ये दोनों तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से सीख चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी एक रोटी बनकर तैयार है, ये मूली के पराठे। और अब चलिए जो हमने दूसरे पराठे बेले थे उसे भी सेक लेते हैं। तो उसे भी आपको इसी तरह सेकना है, आँच को मीडियम रखें और दोनों तरफ से घी लगाकर गोल्डन होने तक सेक लें। जब एक तरफ से सिक जाए तो फिर आप दूसरी तरफ भी सेक लें। ये रोटी बहुत देर तक मुलायम बनी रखी रहती है। जब भी आप सफ़र में भी जा रहे हो तो आप इस तरह से रोटी बनाकर ले जाएं, ये हमेशा मुलायम बनी रहेगी और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये देखिए हमने दोनों रोटियां बना ली हैं और मैं आपको इसकी कटिंग भी कर कर दिखाऊंगी कि इसके अंदर फीलिंग कैसी भरी हुई है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही मुलायम है और बहुत आसानी से कट जाती है। तो हम फिलहाल इसके 4 टुकड़े काट लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर की फीलिंग, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से भरी हुई है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ या अचार के साथ या दही के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए
इसके अंदर की फीलिंग कितनी अच्छी तरह से भरी हुई है। और अब मैं ये जो दूसरी वाली रोटी है उसकी भी फीलिंग आपको दिखाऊंगी अंदर की। इसमें भी बहुत अच्छी तरह से फीलिंग की गई है। ये रोटी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों रोटियां आपको दिखा दी हैं। तो चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो फिलहाल मैं इसे चटनी और सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।